तो सुबह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि मैं जब उठी हूँ फेस वॉश करने के लिए तो मेरा फेस वॉश ख़त्म था। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। मुझे मैं कल गई भी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया हुआ है। तो आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सुबह के टाइम। और मैंने फेस वॉश करना था। मैं सोच रही हूँ कि मैं किसके साथ फेस वॉश करूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जब मैं किसी और सोप कोई और सोप यूज़ करती हूँ या फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन पे दाने निकल आते हैं। तो आज आज जो मेरी मॉर्निंग है बहुत ज़रा बुरी हुई है और मुझे देख के दुख हो रहा है कि मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब से फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर दुख परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का आगाज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटे के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बस मिल सके। तो इस तो मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। ऊपर था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी की वजह से मुझे वो जो सा दिल घबरा रहा था और सोचा कि क्यों। तो रात को हम शादी से आए लेट और इतनी थकावट हो गई थी कि खाना वगैरह हम वहाँ से खा के आए थे और जब घर आया तो थकावट से बुरा हाल था। और वैसे ही घर पे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। अब सुबह हो गई है। अब सुबह उठ के साथ जो चीज़ें बिखरी पड़ी है सब उन चीज़ों को समेटेंगे और साथ मैं अपने दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि आज दिन भर मेरी क्या मसरूफियत है। क्योंकि संडे का दिन है, संडे के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन आज तो फिर हमारे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ों का बिखेरा पड़ा हुआ था। बच्चों ने भी वो चीज़ें बिखेरी थी, बड़ों ने भी, जो जहाँ तैयार रेडी हुए वहाँ पे कोई जूतियों के डिब्बे पड़े हुए हैं, कहीं ज्वेलरी बॉक्स के डिब्बे पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। जो सी ज्वेलरी वगैरह उनको अपनी जगह पे समेटूँगी और जो कपड़े वगैरह हैं उनको वॉश करने के लिए वो फिर वॉश करूँगी। और आज देखें दिन भर मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। मैं नहीं, मेरे पूरे घर वालों की, मेरी बहनें और मेरी भाभी और मैं, हम सब मिलके हम अपने खुद ही अपने हाथों से जो सा हमने बिखेरा डाला था अब उसको हम समेटेंगे। और साथ मैं करूँगी, आज बनाने लगी हूँ भिंडियाँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे भिंडी नहीं थी हमारे घर में बनी। और मैं बनाऊंगी साथ भिंडियाँ और जो सी मेरी सिस्टर लोग हैं वो करेंगी सफाई वगैरह और चीज़ें समेटेंगी। जो मेरी ड्यूटी मेरे पे लगी है, मैंने बनानी है भिंडियाँ जी। तो हमारे घर में आई है बिद, जो हाँ पे हम लोग गए थे शादी पे और उन्होंने हमें दी है बिद, जो सी मैंने कुछ खा ली है और जो सी आधी बचा के रख ली है कि सुबह सुबह मैं इस पे हाथ साफ करती हूँ। जो सबसे बिद में सबसे ऐसी चीज़ उनसे मुझे लगती है वो है ये गिड़ी। गिड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आधी से ज़्यादा मैं गिड़ी खा चुकी हूँ। और बादाम है, ये बाद में मैं तोड़ के खाऊंगी क्यों कि मुझे ना बिद में सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी गिरी ही लगती है। तो किस किस को ये गिरी पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि गिरी किस किस को पसंद है। और हमारी बज गई है बाहर की डोरबेल, अब देखते हैं कि बाहर कौन आया है। हमारे घर में बनेगी आलू मटर चिकन और साथ बनेगी भिंडियाँ, क्योंकि मैंने नहीं खाने आलू मटर चिकन और रात को भी खा के आए थे। तो मैंने कहा था स्पेशली अपनी मम्मा से कि मुझे नहीं खानी है आलू मटर चिकन और मैंने खानी है भिंडियाँ। और मेरे लिए स्पेशल भिंडियाँ बनेंगी क्योंकि मुझे नहीं दिल कर रहा था खाने को। तो मैं निकालने लगी हूँ भिंडियाँ और इसको निकालूंगी बाउल में इसको, क्योंकि पहले से वॉश करके रखना है, साफ़ करके फिर इसको धूप में रखूँगी थोड़ी सी ये खुश्क हो जाए। और ये स्पेशल मैं अपने लिए बनाऊँगी भिंडी, क्योंकि रात को खाना भी वहाँ से ज़ाहिर पे शादी पे गए थे, वहाँ पे चिकन मटन खा के हैं। तो अब मेरा दिल बिल्कुल मन नहीं था कर रहा खाने को। और जो घर वाले हैं उन्होंने खाने हैं आलू मटर चिकन। सोच के क्या यही सोचा कि क्या बनाया जाए। और मेरी मम्मा फिर अब घर के लिए लेके आई हैं आलू मटर, जो से हैं ये मटर खाएंगे, मटर चिकन। और मैं खाऊंगी भिंडियाँ। मटरों का सीज़न भी चला गया हुआ है, वो इतना टेस्ट मटरों का बनता नहीं, अच्छा नहीं बनता।
तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था पसंद कि मैं ये खाऊं। और मैं अब करती हूँ भिंडियाँ वॉश, और मैं करने लगी हूँ भिंडी वॉश। तो लाइट गई हुई है, संडे का दिन है और लाइट गई हुई है। और मैंने निकाल लिया, अब इसको करूँगी अच्छी तरह से वॉश, और धो के इसको फिर मैं डालूँगी धूप में। भिंडियों को धो के मैंने निकाल लिया है एक चंगेर में, और इसको मैं धूप में डालूँगी। ये खुश्क हो जाएगी, क्योंकि जब ये धूप लगाने से ये खुश्क हो जाएंगी, और इसमें जब खुश्क हो जाए फिर लेस नहीं बनती। इसको मैं जाने लगी हूँ छत पे धूप में डालने के लिए, फिर इसको मैं काटूँगी। तो मैं छत से ले आई हूँ भिंडियाँ, और ये हो गई है मेरी खुश्क, और इसको मैं लगी हूँ घर में काटने। और ये भिंडी किस किस को पसंद है? मुझे तो भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत शौक से भिंडी खाती हूँ। मुझे गर्मियों में अरबी भिंडी ये मेरे फेवरेट है। मैं कहती कि छोड़ो, मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़रा वेजिटेरियन हूँ, और मैं चिकन मटन तो खाती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ। मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन हूँ, सब्जियाँ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसलिए मेरी जो उनसे फिटनेस का राज ही यही है कि मैं बहुत सोच समझ के चीज़ खाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। बस लोग कहते हैं डाइटिंग करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि इंसान के हम लोग स्मार्ट हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं कोई डाइटिंग करूँ। मुझे जो चीज़ आती है मैं उसको खा जाती हूँ, रगड़ा लगा जाती हूँ, और मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं मोटी हो जाऊँगी। अब वैसे भी रमज़ान आ जाना, और जो सा है कि मैंने और ज़्यादा स्मार्ट हो जाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है। रमज़ान में रह गए हैं कुछ दिन बाकी, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आएगा, उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है रमज़ान का। और बाहर धूप भी बड़ी टका के लगी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और देखते हैं कि इस बार अल्लाह पाक किसको तौफीक देता है रोज़े रखने की। ये जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो हमारे घर में कोई ना कोई आ जाता है। आपको मेरे भाई के डोरबेल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि डोरबेल, और देखिए अदन आई है। अदन जो है वो बाहर गई हुई थी अपने चाचू के साथ, और आते ही साथ उसने डोरबेल दी है। और वो ये होता है, उसको ये होता है कि जब भी उसने आना तो उसने डोरबेल पे लाजमी याद रखना होता है। वो बड़े मज़े की, बहुत मुश्किल उसी की तरफ से हमारे घर में रौनक है। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे, जुजाज अदन को, और ये हमारे घर की रौनक है। और हमारे पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी कि बर्तन वगैरह साफ़ करने की, और जो सुबह के जो हमने नाश्ता बनाया था उसके जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो धोने वाले थे, तो वो मेरी सिस्टर बर्तन वाश कर रही है। और कुछ जो हमने सामान बिखेरा हुआ था वो संभाल रहे हैं, और मेरे ये करते करते जो सा मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, तो मिल बांट के काम हो जाएगा। मिल बांट के काम करने में बड़ी बरकत होती है जी। तो मैंने ऑयल मैंने डाल दी है पतीले में, और डालने लगी हूँ भिंडियाँ, और इसमें फ्राई करती हूँ ऑयल में भिंडियों को। इसमें चलाती हूँ चम्मच, इसको भिंडियों को पहले ना मैं ऑयल में फ्राई करके रख लेती हूँ। भिंडियों को मैंने डाल दिया है पतीले में, और इसको
ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। भिंडियों को मैंने ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि जब भिंडियों को ऑयल में फ्राई कर दो ना, कुछ तो यहाँ से पक जाती हैं, और साथ में ये होता है कि ये इसमें वो जो लेसपन है वो कम हो जाता है। और फ्लेम मैं कर देती हूँ स्लो। भिंडी होगी मेरी ब्राउन। अब इसमें मैं डालती हूँ प्याज। इसको थोड़ा सा भिंडी के साथ इसको थोड़ा सा कर लूँगी। भिंडी थोड़ी पहले मैंने भिंडी डाली थी। अब इसको हिलाती हूँ। इसमें डालती हूँ सब्ज मिर्च। डाल दी है। अब इसको मैं चम्मच के साथ हिला देती हूँ। कि भिंडी का कलर कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन सा हो गया। डालती हूँ इसमें भिंडी में नमक, और इसको लगाती हूँ दम पे। मिर्च और साथ नमक डालती हूँ। नमक और हल्दी पाउडर, और जो है इसका आग का फ्लेम कर देती हूँ लो। उनको हल्की हल्की आंच पे पकने दूंगी। और मैं इसको देर के ऊपर ढकना, जो सी फ्लेम है मैंने बहुत ज़्यादा वो स्लो कर दी है कि इसको हल्की हल्की आंच पे पकने दूंगी।